अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 904 सबक है। मोहतरम दोस्तों, झारखंड के अंदर 24 साल का एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम तबरेज़ अंसारी था, वो अपने गांव से काम धंधे की तलाश में जमशेदपुर की तरफ जा रहा था। अचानक एक गांव से उसका गुज़र हो रहा था। उस गांव वालों ने उसको रोका, उसको मारा, उसको पीटा, उसको 7 घंटों तक बांध कर रखा और ज़बरदस्ती उससे जय श्री राम के और जय हनुमान के नारे लगवाए गए। और उसके बाद में उसको पुलिस के हवाले किया गया। और पुलिस की लापरवाही देखो, जो मारने वाले थे, पीटने वाले थे, बजाय उन पे कार्रवाई करने के तबरेज़ अंसारी को ही पुलिस लेकर जाती है और 2 दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो बेचारे की अभी रमज़ान की ईद के बाद में ही निकाह हुआ था। ये एक वाक़या नहीं है, कलकत्ता के अंदर कल की बात है। एक मुस्लिम नौजवान नमाज के लिए जा रहा है, उसको मारा गया और ज़ोर ज़बरदस्ती से उससे भी जय श्री राम के नारे लगवाए गए। गुड़गांव के अंदर हमने देखा, रमज़ान की ईद के बाद में एक नौजवान, उसको रास्ते में रोका गया, मारा गया, पीटा गया। और अभी 3 दिन पहले दिल्ली के एक इमाम साहब, वो रास्ते से गुज़र रहे थे, उनको एक गाड़ी वाले ने रोका। उसमें चंद लोग बैठे हुए थे, उनसे भी कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उनके आंग पे से गाड़ी लेकर चले गए। वो बेचारे ज़ख्मी हालत में अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। मोहतरम दोस्तों, ये वाक़यात हमारे मुल्क में क्यों हो रहे हैं? ये जो करने वाले हैं, असल में ये हकीकत में देशद्रोही है, इस देश के दुश्मन हैं। उनकी वजह से देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। पिछले साल अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट तैयार की और इंडियन गवर्नमेंट को दी, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपके मुल्क के अंदर जिस तरीक़े से मॉब लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमलों की वजह से आपके मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने तवज्जो देना चाहिए, फ़ौरन उसको रोकना चाहिए। इससे देश का नाम ख़राब हो रहा है। उसके बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने पूरे जो सिटीज़न्स हैं उनको अलर्ट किया, इंडिया जाना है तो उससे पहले ध्यान दो, वहाँ पे इसी तरीक़े से मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसे हमले हो रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग जो जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों से नारे लगवाना चाहते हैं, वो साबित क्या करना चाहते हैं, प्रूव क्या करना चाहते हैं? अरे आप मुसलमान अगर किसी पे ऐसे ही जबर करे, जुल्म करे और उससे कहे कि बोल अल्लाहू अकबर के नारे लगा, क्योंकि अरब मुल्कों के अंदर भी लाखों हिंदू काम करते हैं, दुबई के अंदर भी लाखों हिंदू काम करते हैं, कतर में भी लाखों हिंदू काम करते हैं, सऊदी में भी लाखों हिंदू काम करते हैं। उसके अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं। यूके के अंदर मुसलमान है तो हिंदू भी है, अमेरिका के अंदर भी, अफ्रीकन मुल्कों के अंदर भी। अगर वहाँ के मुसलमान भी एक दूसरे से ऐसे ही लड़ने लगे और वो ये कहने लगे कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, मुझे आप बताओ ना क्या हालत होंगी। ये जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर रह के इस तरीक़े की जो हरकतें करने वाले हैं, वो अंधे बहरे हैं, उनको होश नहीं है। और ये पूरा प्री प्लान इसलिए हो रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स ये है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो दूसरी चीज़ें हैं, मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 70 साल के अंदर वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, मुल्क आज़ाद होने से लेके आज तक उसका इतना रेट हाई नहीं था। 2-2 मिनट पे रेप हो रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं। आप देखो ना, हर जगह पे। मैंने कल एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा, इंग्लिश के अंदर, खुद पूना के करीब जो चाकन का एरिया है, वहाँ पे भी एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ में रेप हुआ। अफसोस की बात है, ये मुल्क के ऐसा कोई हिस्सा मुल्क का बचा हुआ नहीं है जहाँ पे बच्चों के साथ में रेप नहीं हो रहा है। यानी पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। ये रेप, ये मर्डर, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, और झारखंड में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी
8 लोग जो स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम लेके चल रहे थे, उनको भी बच्चा चोर कह के मार दिया गया बेचारों को। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब जो चीज़ें हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, जो जीडीपी नीचे गिर चुका है, ये सारी नाकामियों को छुपाने के लिए लगाओ अब जय श्री राम के नाम के नारे के ऊपर जो है पूरे मुल्क में पॉलिटिक्स खेलो, सियासत खेलो। अरे मुसलमान को कोई एलर्जी नहीं है जय श्री राम से। मुसलमान के तो बाज़ उलामा ने ये लिखा हुआ है कि राम जी जो है हो सकता है वो अपने वक्त के पैगंबरों में होंगे, नबियों के अंदर होंगे। मौलाना मनाजिर हसन गैलानी जो है, उनकी किताब अगर अब भी ना जागे तो उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है मुसलमानों को उनसे कोई एलर्जी नहीं है, बल्कि मुसलमानों की किताबों में उनके अदब और एहतराम के बारे में यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो भी अपने वक्त के नबियों में हो सकते हैं। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वली कुल्ली कौमिन हाद, दुनिया का कोई हिस्सा, कोई कौम, कोई कबीला ऐसा नहीं है जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कोई ना कोई नबी ना भेजा हो। हिंदुस्तान के अंदर भी सैकड़ों नबी आए, गौतम बुद्ध के बारे में भी उन्होंने यही कहा है। सैकड़ों नबी हिंदुस्तान के अंदर भी आए हैं। हो सकता है ये लोग भी उन्हीं अंबिया में से होंगे, लेकिन बाज़ के लोगों ने जैसे औलिया अल्लाह के साथ में किया कि उनको खुदा का दर्जा दे दिया, ऐसे ही इनके साथ में हुआ होगा। मुसलमानों को थोड़ी उनसे एलर्जी है। अरे भाई, आप मुसलमानों से ज़बरदस्ती क्यों नारा लगवाना चाहते हो और उसके लिए इतना तशद्दुद, उसके लिए इतनी मारपीट? ये सब इसलिए है मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। इसलिए कि इलेक्शन से पहले कश्मीर का मुद्दा पूरे मुल्क के अंदर उठाया गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, एयर स्ट्राइक हो गई और उसके बाद में बालाकोट के अंदर जाके हमला भी हो गया। सब मतलब इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल तैयार किया गया, लग रहा था कि बस अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है। आमने सामने दोनों खड़े हो चुके हैं। वहाँ से वहाँ के पीएम साहब जो है वो स्पीच और बयान दे रहे हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ हम हमले का सोचेंगे नहीं बल्कि फ़ौरन उसका जवाब दे देंगे। यहाँ से पूरी तैयारी, ऐसा माहौल तैयार किया गया पूरे मुल्क के अंदर कि बस ऐसा लग रहा था कि यानी क्या होगा पता नहीं है। इलेक्शन ख़त्म हो गए, इलेक्शन का रिज़ल्ट पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब उसके बाद में ना कश्मीर का मुद्दा है, ना एयर स्ट्राइक का कोई तस्करा है, ना पाकिस्तान का कोई तस्करा है, ना लड़ाई का कोई तस्करा है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान को जितने पॉलिटिक्स में यूज़ और इस्तेमाल करने का था वो इस्तेमाल हो चुका है। अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, अब पाकिस्तान की ज़रूरत खाली वर्ल्ड कप के मैचों तक बाकी रह गई हुई है बस। तो अब मुल्क के जो दूसरे मसले हैं, आपको पता है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर पिछले 2 साल में 12,000 किसानों ने वो खुदकुशी की है। सिर्फ मैं महाराष्ट्र की आपको बात कर रहा हूँ। इतने 12,000 किसान जो बेचारों ने खुदकुशी की, मैं समझता हूँ उतने तो बॉर्डर पे हमारे जवान भी 2 साल में नहीं मारे गए होंगे, उतने तो सिपाही भी नहीं मारे गए होंगे, उतने लोग तो रेल एक्सीडेंट के अंदर भी नहीं मारे गए होंगे। आप सोचो, मुझे 12,000 किसानों ने खुदकुशी की, और वो जो 12,000 किसान खुदकुशी करने वाले हैं, आपके सामने क्या है? कोई न्यूज़ है उनके बारे में? कोई खबर है उनके बारे में? कोई रिपोर्ट है उनके बारे में? किसानों का क्या हाल है गांव खेड़ों में जहां पानी की किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये सारी जो नाकामियां है उसको छुपाने के लिए लगाओ पब्लिक को जय श्री राम के नाम के चक्कर में। अब आप मुझे बताओ, ये 2-4 दिन से जब से जय श्री राम का मुद्दा चल रहा है, बिहार का मुद्दा कौन से न्यूज़ चैनल के ऊपर है, कौन से टीवी चैनल पे? बच्चे तो वहाँ अभी भी रोज़ाना मर रहे हैं। 2014 में ऐसा ही हुआ। हेल्थ मिनिस्टर ने मुजफ्फरपुर के अंदर जाके कहा हम यहाँ पे इतने बेड का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देंगे, ऐसी हम सहूलतें देंगे। और आज की कंडीशन ये है कि जो 2014 का हाल था 2019 में भी वही हाल है, और वही हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे दोबारा जाते हैं बच्चों के मरने पर, और लोग उनको 2014 के जब वादे याद दिलाते हैं उसको खुद को याद नहीं है कि मैंने 2014 में क्या क्या बोलकर आया था बोल के। ये ग्राउंड रिपोर्ट है।
ये ग्राउंड लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सारे मुद्दे, बच्चों की मौत की वजह से यूनाइटेड नेशन में हाहाकार मचा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो परेशान है कि क्या हो रहा है यहां, कोई ध्यान तवज्जो क्यों नहीं देता है बोलकर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी नाकामियां है, ये नाकामियां, ये बच्चों की मौतें। और खाली बच्चों की मौत नहीं है, आपको पता है जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे, जो बच्चे जिनको बराबर से खाना नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, जिन बच्चों को पेट भर के ग़िज़ा नहीं मिलती, वो बच्चे बीमारियों का शिकार होते हैं। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए हजारों करोड़ का फंड देता है, फंड हजारों करोड़ का। वो फंड कहाँ जा रहा है? बच्चों के पेट में जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो डॉक्टर कफील साहब गोरखपुर के अंदर ऐसे ही जब बच्चे मरे थे, वो बेचारे गरीब इंसान को मुजरिम बना के जेल में डाल दिया गया। आज वही डॉक्टर कफील अंसारी मुजफ्फरपुर के अंदर कैंप लगाकर फ्री में, मुफ्त में बच्चों का इलाज कर रहे हैं, बच्चों को दवाइयाँ दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। वही डॉक्टर कफील साहब ने बताया बीमारी की असली वजह यह है, बच्चों को पेट भर के ग़िज़ा नहीं मिल रही है और बच्चों के जिस्म में ताकत नहीं है। एक बच्चा उन्होंने अपने हाथ में उठाकर दिखाया, 10 महीने का बच्चा है और वज़न 10 किलो भी नहीं है उसका। क्यों? ग़िज़ा ही नहीं है वो बच्चे के पेट में। क्यों नहीं है ग़िज़ा? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हज़ारों करोड़ रुपये दे रहा है, उसमें से ऐसा एक लुक़मा भी वो बच्चों के पेट में नहीं गया। और बड़े बड़े जो भामटे और बड़े बड़े जो भेड़िए बैठे हुए हैं, वो पूरा पैसा हज़म करके वो बैठे हुए हैं। और ये जो भेड़िए है, ये बच्चों का पैसा खा जाने वाले, ये सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। लगाओ पब्लिक को जय श्री राम के नाम के चक्कर में, लगाओ नारेबाजी के पीछे। अब लग गई पूरी टीम, पूरे चैनल, सबका ध्यान अब उसी तरफ रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंडिया के जैसे जो अनएजुकेटेड मुल्क होते हैं ना, वैसे मुल्कों की पब्लिक को, आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, बहकाने के लिए ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये जय श्री राम का मुद्दा, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान का मुद्दा, एयर स्ट्राइक का मुद्दा, ये सब जो रहते ना, पब्लिक के माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए, उसके लिए है ये सब। पब्लिक को ध्यान ही नहीं है, उनको नशे की गोली। आप एक तारीख उठाकर देखिए, आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले यूनान, ग्रीस, यूरोप के अंदर बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए हैं। वहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम आज भी है, वो उनके खंडरात काहे के लिए बनाए गए थे वो स्टेडियम। वहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक, आम पब्लिक, उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया था और उस स्टेडियम के अंदर कुश्तियाँ होती थी, मुकाबले होते थे, खेल होते थे, अजूबे होते थे। गवर्नमेंट ने वो सब इसलिए कराया था ताकि पब्लिक का गरीबी, फाका कशी की तरफ ध्यान ही ना जाए। पब्लिक को लूट लूट कर गरीब से गरीब तर पब्लिक होती गई। यहाँ तक के हाल पहुँचा, सर्दी के मौसम में वहाँ के लोग जो शलगम होता है अपने घर में स्टॉक करके रखते थे और 6 महीने तक उसी को पानी में उबाल के उसका सूप पीकर ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन ये कभी पब्लिक के अंदर एहसास पैदा नहीं हुआ कि हमारे बादशाह और हमारे मालदार और हमारे वज़ीर, उनके शाही दस्तरखान जो है ऐसे सजे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे पानी का सूप पी रहे हैं। क्यों? उनको नशे की गोली दी गई, उनके दिमाग में ये भर दिया गया कल किसका मुकाबला है, परसों किसका मुकाबला है। अरे उसने फ़ाइट किया तो कैसी किया, इसने किया तो कैसी किया, उसने किया तो क्या ज़बरदस्त फ़ाइट किया उसने। उनके रात दिन के मुज़ाकरे ये होते थे, तस्करे ये होते थे, और जो बेसिक मसला था गुर्बत का, फाका कशी, उनको पता ही नहीं है उनको। सेम आज हमारी कंडीशन यही है। अनएम्प्लॉयमेंट 70 साल के अंदर सबसे हाई लेवल पे जा चुका है। बताओ आप मुझे, किसी चैनल के ऊपर उसके ऊपर कोई डिबेट है? हर मिनट को रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। है किसी चैनल के ऊपर उसके ऊपर डिबेट? क्या ऐसा क्यों हो रहा है?
बिहार के अंदर जो खबरें 150 बच्चे 200 बच्चों की हमको बताई जाती है, ये बहुत कम है। आंकड़ा बहुत ज़्यादा बच्चों का है किसी चैनल के ऊपर उस पर डिबेट क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया भी पूरा बिक चुका है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मुल्क के रहने वालों से यही कहूँगा, असली गद्दार जो है मुल्क के, वो ये है जो जय श्री राम के नाम पर तुम्हारे और मेरे मेंटलिटी को असल मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं। अल्लाह इनके शर और फितने से मुल्क की हिफाजत फरमाए। और मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा, ऐसे हालात में अपने अपने ज़िला कलेक्टर को हम मेमोरेंडम दे, मुल्क के होम मिनिस्टर को अपना मेमोरेंडम पहुंचाए, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाए, ये क्या हो रहा है बोलकर। ये हक़ है हमारा, ये संवैधानिक हक़ है ये हमारा, और इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर अमल करके कलेक्टर को मेमोरेंडम देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।